हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों ये क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही है। तो इस क्लास में हमने पिछला टॉपिक कराया था, हिटलर से रिलेटेड एक टॉपिक था जो हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज का हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। इससे भी कम से कम 1 नंबर का पूछा जाता है, कम से कम। इससे ज़्यादा ये 2 से 3 नंबर तक ये इसकी वेटेज पहुँच जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। इसके बाद में भी हमने कुल लगभग 17 क्वेश्चन आपके लिए हैं ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के बाद में, जिससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, ये 1928 में पहुंचा था। 1928, ध्यान रखिएगा 1928। कहीं कहीं 1927 भी मिलता है देखने को। तो अगर एग्जाम में आए या तो 1928 आएगा एग्जाम में, या फिर 1927 आएगा। दोनों एक साथ डेट नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। 1927 आए तो 1927 लगाना आपको, 1928 आए तो 1928 आपको लगाना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था किसने। देखिए खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया था वो अली भाइयों ने किया था। उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। ये एक चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे पीटी नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लिखी है। चलिए नेक्स्ट है, पूना पैक्ट समझौता किस किस के बीच हुआ। देखिए पूना पैक्ट समझौता हमारा गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था, कब फैला था। देखिए उग्र गुरिल्ला आंदोलन जो फैला था हमारा, ये 1920 के दशक में फैला था। 1920 के दशक में ये फैला था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों की विद्रोह का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। और देखिए एक मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपकी वीडियो कराई थी, हिटलर टॉपिक था वो। उसके अंदर एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी बर्लिन बता दिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी बर्लिन नहीं होती है। उसके लिए सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है हमारी वियना, ध्यान रखिएगा, वियना होती है। और जो बर्लिन राजधानी होती है, बर्लिन होती है हमारी जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक कल वाली क्लास में हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब। देखिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1920 में हुई थी। जनवरी 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया था। देखिए गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा 1917 में किया था, ध्यान रखिएगा 1917। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। देखिए हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट है, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण बताना आपको। देखिए 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चोरा चोरी कांड में हिंसात्मक घटना हुई थी। चोरी कांड जो हुआ था उसके अंदर हिंसात्मक घटना के कारण उन्होंने 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बतानी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है,
ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता बंद लगाने का कारण आपको बताना। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कारण था भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना इसका कारण था। चलिए नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के लेखक बताने आपको। देखिए, वंदे मातरम गीत लिखा हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वंदे मातरम गीत कब लिखा था इन्होंने? ये लिखा था 1870 में लिखा था। 1870 में इन्होंने ये गीत लिखा था। चलिए नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं? देखिए, रोलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। देखिए, इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक जो कैदी हैं उनको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार इसमें प्राप्त हो गया था रोलेट एक्ट में, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सत्याग्रह के विचार में दो बातों का ध्यान दिया गया। देखिए, सत्याग्रह का जो विचार था उसमें दो बातों का कौन से का ध्यान दिया गया था? ये था सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। इन दोनों बातों पर ध्यान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा द कोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया। द कोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया, ये विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया था। ये किसने किया था? ये किया था मद्रास की नटेशा शास्त्री ने किया था। मद्रास की नटेशा, ये नटेशा लिखा हुआ है, नटेशा, मद्रास की नटेशा शास्त्री ने किया था प्रकाशित 4 खंडों में। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी, खेड़ा से की थी और अहमदाबाद, इन 3 जगह से की थी। ऑप्शन इसके बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ये चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद से की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? देखिए, साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। मैंने अभी बताया था आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जरा। अगर आपको यहाँ 1927 आ जाए ऑप्शन में तो 1927 भी आपको लगा देना है। मतलब कहने का यह है कि दोनों एक 1927 और 1928 एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये नहीं मिलेंगे, या तो 1927 मिलेगा या 1928 मिलेगा। जो भी आपको मिल जाए इन दोनों में से कोई भी लगा देना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध होने का कारण आपको बताना। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध होने का कारण था किसी भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया था। किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन के अंदर शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए उसका विरोध किया गया था, ये इसका कारण था। चलिए नेक्स्ट है, अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए, अवध किसान सभा का गठन हुआ था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे की? देखिए, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी वो नमक कानून तोड़कर की थी और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारा वन लाइनर यहीं समाप्त होते हैं। ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जिसके आपको आंसर करने हैं, जो हम आपको करा चुके हैं वन लाइनर, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। टोटल हमने 17 क्वेश्चन आपके लिए, 17 बताना आपको कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं 17 में से। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अभी मैंने आपको कराया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष मैंने अभी आपको पढ़ाया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? इसका कारण आपको बताना, मैंने अभी बताया था। देखिए, ये कारण था चोरा चोरी कांड की वजह से। चोरा चोरी कांड जो हुआ था, चोरा चोरी कांड में हिंसात्मक घटना जो हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जो की थी वो की गई थी, बताइए किसके द्वारा की गई थी? ये हमारी की गई थी महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। जो रचना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। शायद इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। 4th ऑप्शन, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है,
गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? देखिए गांधी जी ने जो बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था वो 1917 में किया था, 1917 में किया था, ध्यान रखिएगा 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी जनवरी 1920 यानी कि 1920 में, जनवरी 1920 में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किया था हमारा बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाबा रामचंद्र ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये हमारा किया था सीताराम राजू, जिनका नाम पूरा है अल्लूरी सीताराम राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? देखिए ये हमारा उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था, ये 1920 के दशक में फैला था, यानी कि 1920। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? देखिए वंदे मातरम गीत लिखा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने अवनिंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पढ़ाया था पीछे, ये कौन थे? ये एक चित्रकार हैं, चित्रकार, ध्यान रखिएगा चित्रकार। चलिए नेक्स्ट है पूना पैक्ट किया था। देखिए पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ये गांधी जी के बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच ये वाला पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपको बताने, देखिए डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे हैं, ये क्या हो रहा है ये, हाँ सही है। चलिए देखिए डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवनिंद्रनाथ टैगोर कौन थे? देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन बिल्कुल अभी बताया था, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था तभी मैंने बताया था। देखिए अवनिंद्रनाथ टैगोर हमारे चित्रकार हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी है? देखिए द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया ये लिखी हमारी, किसने लिखी है? आंसर करेंगे, ये लिखी है अवनिंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सन 1929 यानी कि 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? ये किस में की गई थी? ये हमारी दिल्ली के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छपी थी? देखिए ये छपी थी हमारी तमिल भाषा में छपी थी, और इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तमिल भाषा में ये छपी थी। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता, करके ज़रूर बताएं। और ये हमने टोटल आपको 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए, जिनमें से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा लें, बेल आइकन की से आपको नोटिफिकेशन का पता लगता रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की PDF, हर क्लास की PDF आपको उस पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।